दोस्तों आज रासायनिक खाद के कारण जमीन की जो उर्वरता है वो खत्म होते चली जा रही है और साथ में जो प्रोडक्शन है वो भी खत्म होते जा रहा है। तो आज के समय में वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। अगर आप इस वर्मी कंपोस्ट का काम करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम इसी को समझने आ गए हैं झारखंड, जगह है रांची, और कंप्लीट जानकारी आज आपको वर्मी कंपोस्ट साथ ही साथ वर्मी वॉश के ऊपर जानकारी मिलेगी। आप कैसे गोबर को बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही मैं बता दूं कि अभी जो यहाँ वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं वो महज 25 वर्ष के युवा हैं और वर्मी कंपोस्ट से आज घर बैठे 60,000 रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट को का काम करना चाहते हैं और इसको अगर आप लार्ज स्केल पे काम करेंगे दोस्तों तो अच्छा खासी कमाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आज वर्मी कंपोस्ट के ऊपर रहने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हुआ निकेत कुमार और ये एड्रेस पड़ता है आपका और मांझी में, और मांझी से 5 किलोमीटर आप आगे आइएगा रामगढ़ वाले रोड पे तो बाएं साइड पे पड़ता है। रांची से तकरीबन कितना दूर पड़ता होगा? रांची से 20-22 किलोमीटर पड़ता है। 20-22 किलोमीटर रांची से स्टेशन से जो है यहाँ की दूरी है। अब बात करते हैं सर, जो आप यहाँ काम कर रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ। कब से काम कर रहे हैं? ये मेरा 2.5 साल के आसपास हो गया। 2.5 वर्ष हो गए वर्मी कंपोस्ट का काम करते हुए। तो सबसे पहले ये बताइए कितने एरिया में आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं? ये 1.5 एकड़ के आसपास का है। 1.5 एकड़। और कितने बेड है इसमें? ये 200 से प्लस ही बेड है। 200 प्लस बेड है। तो सबसे पहले ये बताइए सर, वर्मी कंपोस्ट क्या है और आज के जमाने के लिए कैसे वर्मी कंपोस्ट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, हमारे दर्शकों को समझाइए। ये मेन होता है गोबर। गोबर को हम लोग केचुओं के द्वारा खिलाते हैं और जो केचुआ खा के अपना मल निकालता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। और इसका यूज होता है जिससे आपका जमीन, अगर आप प्लांट्स पे दे रहे हैं पौधों पे, तो इसका प्लांट तो अच्छे से ग्रोथ करता ही है, आपका जमीन का उपज भी अच्छा रहता है, जमीन भी अच्छा होता है। यानी जमीन की उर्वरता जो है वो तो बनी ही रहती है, साथ में यील्ड का प्रोडक्शन भी जो है वो ठीक होता है। हाँ। तो सबसे पहले ये बताइए वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, हमारे दर्शकों को समझाइए। इसमें क्या होता है, इसमें पहले ताज़ा गोबर आता है। गोबर को हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा यानी कि उसको हाथ लगा के देखते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। और अगर गर्म होता है तो उसमें 3-4 दिन तक 5 दिन तक पानी लगाते हैं, फिर उससे वो ठंडा हो जाता है। फिर उसका बेड बनता है 30-30 फीट का, 30-30 फीट लंबा, वो 3 बाई 30 फीट का लंबा बनता है। फिर उस पर हम लोग केचुआ छोड़ते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं। फिर केचुआ उसको खाता है और खा के 40-50 दिन के बाद आपको खाद मिलने लगेगा। ये ताजा गोबर आता है, ये गोबर को हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा की उसमें अगर आप हाथ लगाइएगा तो वो ठंडा महसूस होगा। फिर उससे 30 फीट का हम लोग का, सारा 30 फीट का है, वो 3 बाय 30 फीट का बेड बनता है लंबा लंबा। फिर उसमें हम लोग केचुआ छोड़ते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं। कुछ देखिए आप बन चुका है और कुछ काम चल ही रहा है अभी। ये जो बेड सर आप तैयार कर रहे हैं, कुछ अभी तैयार हो रहा है और जो ऑलरेडी तैयार आपने लगा दिया है वहां पे, उसके ऊपर ग्रेनेट आपने क्यों डाला है? ये कवर करने के लिए ताकि इसमें छाया मिल सके, क्योंकि जो केचुआ होता है वो फोटोसिंथेसिस जीव होता है और ठंडे जगह पे वो रहना पसंद करता है। ठंडे जगह पे रहना पसंद करता है, धूप इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए आपने ऊपर से ग्रेनेट डाल दिया है। हाँ। तो अब ये बताइए कि एक बेड जो है वो लगभग अगर तैयार होगा तो कितने केचुए उसमें लगेंगे? एक बेड को वो पर लंबाई पे डिपेंड करता है। अगर 5 फीट का है तो 5 किलो लगेंगे, 10 फीट का है तो 10 किलो लगेंगे। मेरा सारा 30 फीट का है तो 30 किलो लगते हैं। पर फीट पे 1 kg लगते हैं। पर फीट पे 1 kg लगते हैं। यानी आपका 30 फीट है तो उसमें 30 kg केचुए जो है वो लगते हैं। हाँ। तो अब केचुआ उसके अंदर डाल दिए तो फिर उसके बाद क्या करना होता है? फिर वो कवर कर दीजिए आप और उसमें पानी कंटिन्यूअस आपको लगाना पड़ता है। पानी इन द सेंस की नमी बना के रखना पड़ता है। अगर अभी बरसात कितने दिन तक वो वैसे करते रहना है, पानी डालते रहना है? कंटिन्यूअस आपको पानी डालना है। और कितने दिन बाद वो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा? वो कंपोस्ट आपको 40-45 दिन के बाद दिखने लगेगा। तो आप उसमें चाहे तो एक लेयर हटा सकते हैं। फिर उसका 10-15 दिन के बाद आपको दिखने लगेगा, फिर आप एक लेयर हटा सकते हैं। केचुआ हमेशा ऊपर से खाते खाते नीचे जाता है। अच्छा, तो जैसे जैसे वो ऊपर से लग रहा है कि हाँ वो रेडी हो गया तो आप उसको हटाते जाइए लेयर बाई लेयर। और ऐसे करके कितने दिन तक उसको पूरा खत्म होते 2.5 से 3 मंथ, 2.5-3 महीने वो लग जाता है। तो यानी 3-4 बार आप उससे निकाल सकते हैं। हाँ। तो ये तो जानकारी हो गया कैसे बेड तैयार करते हैं और कब कितने दिन में वो तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं सर कि एक बेड जो तैयार होता है उसमें क्या, बेड तैयार करने में क्या खर्च आता है? देखिए मेन जो खर्चा होता है वो केचुओं का ही होता है, जो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो पर फीट पे अगर मतलब 1 kg लग रहा है, 30 फीट पे 30 किलो लग रहे हैं तो 9,000 रुपये आपका केचुओं पे लगता है। और बाकी जो गोबर आते हैं 1,000 रुपये के आसपास, मतलब 10,000 रुपये 10,500 रुपये के आसपास आपका एक बेड बनाने का खर्चा है। बाकी उसके बाद आपको वो जो निकलेगा
तो 1 टन के आसपास का गोबर निकलेगा, जो कि 7-8 रुपए के हिसाब से जाता है, 7-8 हजार रुपए के। और वो केचुआ फिर उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो आप एक बेड से फिर 2 बेड बना सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 10-10.5 रुपए एक बेड तैयार होने में लगेंगे, वो जो फाइनल जो कंपोस्ट तैयार होगा वो 1 टन के आसपास तैयार होगा, और वो जो बिकेगा 7 से 8 हजार रुपए में बिकेगा। हाँ। अब बात आती है, लोग सोचेंगे भाई कि ये तो नुकसान हो गया, तो यहाँ फायदे वाली बात ये है कि जो आपने केचुआ डाला है वो केचुआ आपका डबल हो गया। अगर अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण आप तो करते ट्रिपल भी हैं हो सकता तो है। ट्रिपल भी हो सकता है। हाँ। तो वो अगर मान लीजिए कि 9,000 का केचुआ है तो वो कम से कम 18,000 का केचुआ वो आपको हो गया। अब नहीं, मेन है आपको उसमें बेड मल्टीप्लाई करना। आपको अपने जितना हाँ, बेड बढ़ा सकते हैं, तब ना आप हर मंथ तक खाद आपके पास आता रहे। ऐसा तो नहीं कि मैं आज बनाऊं तो 3 मंथ के बाद आएगा, तो 2 मंथ में 3 मंथ क्या करूंगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, कि आप मेरे बेड पास अगर- बढ़ाते चले हाँ, जाइए। बेड बढ़ाते चले जाइए। मान के चलिए आपके पास 100 बेड है, तो 100 मेरा इस 50 बेड इस मंथ पे रेडी हो रहा है, 50 बेड उस मंथ पे रेडी हो रहा है। वैसे आपका रोटेशन बनते रहेगा, तो आपके पास कंटिन्यूअस पैसा आते रहेगा। बिल्कुल। तो अभी आपके पास जो है वो कितने बेड यहाँ पे हैं? अभी 200 से प्लस है। और बाकी एरिया चलेगा। टोटल कितना है? ये 1.5 एकड़ के पास एरिया है। 1.5 एकड़ में 200 प्लस बेड आपके नहीं, अभी पास। भी आधा एरिया खाली ही है। अभी इस तरफ अभी जो आप है, देख रहे हैं, उधर आधा खाली ही है। और इस तरफ जो है वो बिल्कुल अभी बहुत सारा एरिया जो है उस तरफ खाली भी है। हाँ। अभी और इसमें कितने बेड लग सकते हैं? अभी यहाँ पे टोटल मेरा 350 से 400 बेड लग जाएंगे। 350 से 400 बेड यहाँ लग जाएंगे। वो भी प्रॉपर जगह छोड़ते हुए। बीच में आप देख रहे होंगे वो गाड़ी जाने के लिए जगह है, जिससे गोबर मेरा वहीं पे डंप होता है, तो उस बेड के लिए वहीं से मेरा चला जाता है। यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से ये फील हो जाता है। वैसे जगह छोड़ते हुए अगर प्रॉपर यूज कीजिएगा आप, तो 600 से प्लस बेड चले जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे ये कंपोस्ट तैयार हो गया, तो जैसे आपने बताया पहला जो लेयर वो हटाएंगे वो 40-45 दिन में वो तैयार हो जाएगा कंपोस्ट। तो वहां से निकालने के बाद फिर अगला प्रक्रिया क्या होता है? फिर वो लेयर बाय लेयर निकलते रहते हैं। फिर वहां से वो निकलने के बाद आता है, फिर उसको हम लोग चलनी से चालते हैं, और फिर वो चलने के बाद जो आप देख लेंगे भुरभुरा निकलता है, वो फिर वो फाइनल कंपोस्ट तैयार हो गया। और कुछ साथ में जो निकलते हैं बड़े बड़े कंकड़, वो वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल है। तो अब ये जो है कंपोस्ट तैयार हो गया, अब इसके बाद आप पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग 1 kg का, 5 kg का, 10 kg का और 50 kg का पैकेजिंग होता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अभी 1 kg का भी आप पैक कर रहे हैं, फिर आपके जो कर्मचारी हैं वो 50 kg वाला जो है वो बैग भी तैयार कर रहे हैं। जैसा रहता है वो 1 kg वाले नर्सरी में जाते हैं, 1 kg, 5 kg, 10 kg, और जो 50 किलो वाले रहते हैं वो बीज भंडार वाले या फिर किसान लोग लेके जाते हैं। तो कैसे सर ये बेचते कैसे आप हैं? ये 7 रुपए से 10 रुपए तक वैरी करता है। 7 से 10 रुपए इसका रेट आप रहता क्या है। कैसा ले रहे हैं, 1 kg वाला ले रहे हैं, क्योंकि 1 kg बनाने में पन्नी का भी कॉस्ट चला जाता है, पैकेजिंग पे भी लेबर लगते हैं। थोड़ा सा 1 kg वाला हमारे दर्शकों को दिखाइए। 1 kg का हमारा है, ये आप देख पा रहे होंगे। और आपके जो यूनिट का नाम है ग्रीन एकर है। हाँ, ग्रीन एकड़ के नाम से जाता है। ये 1 kg वाला मृदा के नाम से मैंने बनाया। हाँ, तो इसको आप कितने में बेचेंगे? ये नर्सरी में जाता है 9 से 10 रुपए के आसपास। 910 रुपए में वो 1 kg डिपेंड का ये करता है जाता कि ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये 1 kg वाला जो है वो नर्सरी वाले ले जाते हाँ, हैं। ये नर्सरी। और ये 50 kg वाला जो बैग रहता है वो 50 kg वाला 350 से 400 के आसपास तक जाता है। कौन लोग लेते हैं? वो डायरेक्ट किसान भी लेते हैं, और आपका ये बीज भंडार वाले लोग लेते हैं, कंपनी में ले जाता है। फिर आपका गवर्नमेंट है वो लोग लेते हैं, मनरेगा वाले लोग हो गए। तो सर ये जैसे शुरू अभी तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, शुरू में कुछ मार्केटिंग वगैरह में दिक्कत भी हुई थी? हाँ, वो मैंने खुद के, मतलब कि ज्यादा उतना दिक्कत नहीं हुए थे, लेकिन जो किया था मैंने खुद से ही किया है। अभी अच्छा चल रहा है। अब अच्छा चल रहा है, आराम से बिक जा रहा है। हाँ, वो जितना है सारा बिक जा रहा है। यानी जो आप अभी जो सामने से लोग देख रहे हैं, हमारे भाई लोग देख रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट का काम करेंगे तो मुनाफा हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा मुनाफा है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब मेरे यहाँ पे अगर 10 यूनिट भी खुल जाता है मेरे आसपास भी, तो मुझे उतना फर्क पड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। केचुआ खाते हैं तो ही मैं दे पाऊंगा, अब वो अगले आदमी भी तो ही दे पाएंगे। तो इनका डिमांड है, अब प्रॉपर डिमांड है, आगे भी वो ग्रोथ होगा। एक चीज और सर मैं यहाँ लगे पूछ लेता हूँ आपको, जैसे आपने बताया कि ये आप जितना ज्यादा बेड तैयार करेंगे प्रॉफिट उसी रेशियो में आपका और मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो ये जैसे केचुआ जो है कैसे बढ़ेगा, कैसे उसका प्रोडक्शन हम ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। आपको अगर केचुआ का ग्रोथ अगर ज्यादा अच्छे से करना है, तो इस पे पर बेड पे 1 kg बेसन और 100 ग्राम के आसपास गुड़ का घोल डाल देते हैं। 10 मतलब कि वो घोल बना के 10-15 लीटर पानी में मिक्स करके वो आप ऊपर से डाल दीजिए बेड पे, और थोड़ा मिक्स कर दीजिए, तो केचुआ का ग्रोथ अच्छा होता है। वो लोग अंडा अच्छा क्वांटिटी में देते हैं, तो केचुआ अच्छी संख्या में बढ़ता है। अब हम देख रहे हैं सर आप बॉटल में भी जो है कुछ पैक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, ये देखिए, ये हमारा वर्मी बास है, जो कि आपको केचुआ का जो मूत्र बोल सकते हैं आप, और उसका जो पसीना होता है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, और ये सप्लाई। तो ये वर्मी बास का क्या काम होता है? ये होता है कि आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा रहेगा, प्लांट ज्यादा हेल्दी रहते हैं, और प्लांट में अगर इस पे आप स्प्रे कर रहे हैं तो कम कीट लगते हैं, कीट मकोड़े कम लगते हैं इस पे।
अभी सर यहाँ कुछ ड्रम में आपने डाल के रखा हुआ है, ये क्या है? ये देखिए यही है जिससे हमारा वर्मी वाश रेडी होता है। ये आप देख रहे होंगे इस छोटे से एरिया में इसमें कम से कम 10 केजी के आसपास तक केचुए होंगे। आप देख रहे होंगे, देखिए वाह, इसमें और सिर्फ आप देख सकते हैं दोस्तों हाँ। कितना सारा केचुआ इसके अंदर है। तो ये हम लोग कलेक्ट करते हैं और इस पे हम लोग पर डे 3-4 लीटर 5 लीटर के आसपास तक पानी डालते हैं। वो फिर दिन आज जैसे कि आज अगर मैंने डाला तो वो छोड़ देंगे, फिर कल सुबह आके हम लोग नीचे देखिएगा पाइप लगा हुआ है, ड्रिप वाला जो पाइप होता है, इससे हम लोग खोल देते हैं तो वो बूंद बूंद कर करके दिन भर में फिर कलेक्ट निकलता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं ना, ये निकलने के बाद फिर से हम लोग एक बार और यूज कर देते हैं और जो दूसरे बार निकलता है वो हम लोग सेल करते हैं। तो ये वर्मी वाश ऐसे तैयार होता है। ये वर्मी वाश है। ये जो आपका 1 लीटर है उसको हम लोग 10 लीटर पानी में, कभी कभी 15 लीटर 10-15 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी चला सकते हैं और डायरेक्ट प्लांट्स में भी दे सकते हैं। अब अंतिम में मेरा सवाल है, जो लोग सामने से वीडियो देख रहे होंगे तो वो करेंगे यार इतना सारा पूछे, ये तो पूछो कमाई कितना भाई कर रहा है अपना, तो लगभग क्या अभी कमाई आप कर लेते हैं? मेरे पास अभी प्रोडक्शन 30 टन के आसपास तक का मंथली है, तो 1-2 रुपए के आसपास बचते हैं, मतलब 50-60 हजार रुपये आ सकते हैं। और बरसात के बाद मतलब अक्टूबर-नवंबर में 50 टन हो जाएगा पर मंथ। यानी अभी जो है आराम से 50-60 हजार रुपए कमा लेते हैं। अक्टूबर वगैरह में फिर आता है 50 टन, तो उस समय फिर आप मान के चलिए कि आराम से लाख रुपए के आसपास आप कमाई कर लेंगे। हाँ। तो कुल मिला के वर्मी कंपोस्ट का काम अच्छा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ये है अनिकेत जी और रांची के अंदर और माझी है, वहां पे चाय बागान है, वहीं पे इन्होंने अपना यूनिट डाल रखा है और आप देख सकते हैं काफी अच्छे स्केल पे जो है आज काम कर रहे हैं और अभी भविष्य में और ये आगे बढ़ाएंगे अपने यूनिट को। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। अगर तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।